सलीम के प्रति अचानक जो मेरे मन में गुस्सा उमड़ा था वो गहरे प्यार में बदल गया। सलीम ही मेरी जीवन का पहला प्यार है और सच्चे प्रेमी कुछ पाने को नहीं बल्कि सब कुछ लुटा देने को बेकरार रहते हैं। अब सलीम की खुशी को ही मैंने जिंदगी का मकसद बना लिया। कहाँ जा रही हो? उसके घर। तुमको बोलने का यही नतीजा है? मैं कुछ नहीं करूंगी, तुमको और सलीम दोनों को इससे दूर रखूंगी। तो फिर क्यों? क्यों बताऊं? पहले बताओ मुझे। मैं बताऊंगी। वहां ले चलोगे मुझे? अच्छा चलेंगे, चलो। ए मुमताज, जल्दी जल्दी काम कर लेना, धूप में जलेगी तो रंग काला हो जाएगा तेरा। मुमताज। अरे समीर, सुशीला तुमसे मिलने आई है। आइए, आपसे बात करने आई हूँ। बैठिए। समीर ने मुझे सब कुछ बताया। आप तो मुझे पढ़ी लिखी दिख रही हो, फिर इतनी दूर से एक आवारा के पीछे पीछे आ गई। इतनी सी भी समझ नहीं है आप में? हाँ, जो जी में है कह लो तुम। आज तो सुनने ही आई हूँ मैं। एक बात कहना चाहती हूँ, सुन लो। एक खास वजह से मिलने आई हूँ। मेरी बात सुनोगी तुम, एक दोस्त की तरह? कॉफी लेंगे ना? अभी रहने दो। ठीक है, चलिए। ए मुमताज, क्या बोलो? थोड़ा जल्दी आना। भरोसा रखना मामू। ये अचानक कहाँ जा रही हो? तुम जहाँ जाना चाहते हो वहीं। कौन बोला? तुमको कैसे पता चला? इतनी भोली भी नहीं कि तुम्हारा मन न पढ़ सकूं। तुमने नहीं बताया तो इससे क्या? बुरा तो ये कि तुमने मुझे नहीं बताया। मुझे क्या चाहिए बिना पूछे लाती हो, जो चाहिए मेरे सामने रखती हो। कितना कुछ किया तुमने मेरे लिए, आखिर ये कैसे करती हो? प्रेम में बड़ी शक्ति है। प्रेम निस्वार्थ होकर दूसरों के लिए जीना सिखाता है। आओ। इसकी कीमत 50,000 है। इसे रख लीजिए, और भी दूंगी। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। उसकी क्या लगती हो तुम? ये ज़रूरी नहीं कि मैं इनकी क्या लगती हूँ। प्रेम ही काफ़ी है। यदि दिल में प्रेम हो तो त्याग आ ही जाता है। मैं उनके लिए, वे मेरे लिए जो चाहे समझ सकते हैं। ए मुमताज, मैं बाहर जाके आता हूँ। सलीम आया है। बंदर के हाथ में मोतियों की माला। तेरे की, इससे जरा होशियार रहना।
मामा जी, कब आए? अभी आया। सब ठीक है ना मामा जी? हाँ हाँ, यहाँ बैठिए। तुम भी बैठो। मामा जी, कैसे आना हुआ? देखो खुद को, कितनी बदल गई हो तुम। मरते मरते बच गई, ये क्यों नहीं कहते? एक मुसलमान के साथ। क्या इज्जत घर छोड़कर आई क्या? सुबह सवेरे क्या लगा के रखा? ये बैग उठाइए और निकलिए यहाँ से। सलीम, ऐसे मत बोलो, मामा जी से मैं बात करती हूँ। तुम थोड़ा जल्दी करो, भूख लगी है मुझे। मैं यहाँ हूँ ये आपको कैसे पता चला? मैं यहाँ लेके आया जी। हाँ, यही लड़का लाया मुझे। अच्छा ये बताओ सुशीला, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, महारानी जैसी हूँ। अपना सुख देख लिया, लेकिन तुम्हारी सुख के लिए हमारे पूरे समाज में हमारी कितनी बदनामी हुई इसका अंदाजा है? मामा जी, आपने तो अपना फर्ज निभा लिया। कभी मेरे बारे में सोचा आपने? आखिर मैं ही ये सब क्यों भुगतूं? क्या भुगता तुमने? एक बार ना समझदारी वाला काम किया तो बड़ों की बात सुन के संभलना चाहिए। ऐसी गलती जाने अनजाने हो जाया करती है। बेटी, श्रीधर बाबू को छोड़ने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। लौट आओ। मैं नहीं आऊंगी मामा जी। हाँ हाँ, तेरे नखरे नहीं सहेंगे हम। और वहाँ श्रीधर जब से तुम गई हो दारू का गुलाम बन गया है। तुम उसकी शादीशुदा स्त्री हो। उसको पत्नी नहीं गुलाम चाहिए। मेरे निर्णय और सोच पर उसको हुक्म चलाने दूं? मेरा जीना उसने मुहाल कर रखा था, तो मैं और क्या करती मामा जी? हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। मेरे साथ आओगी? कहाँ ले जाओगे तुम? कहीं भी, जहां जी चाहे। तुम बहुत मीठी बातें करते हो। ऐसा क्या? शुक्रिया। पहले बहुत अटपटा लगता था। और अब? मन में अगर प्रेम हो तो सब अच्छा लगता है। तो अब आओगी ना? कब? थोड़ा समय चाहिए। अब मुझसे इंतजार नहीं होता। सलीम, यही अच्छा है, हम ऐसे मिल सकते हैं ना? तुम्हें अच्छा लगता होगा, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब मुझसे इंतजार नहीं होता। और सुन लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सलीम जब पूछा तभी उसके साथ जाने का मन किया, पर मैं जिस स्थिति में थी उस स्थिति ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे इस निर्णय के परिणाम के बारे में, घर की परिस्थिति के बारे में, मेरे घर के दूसरे सदस्यों के बारे में मैंने बहुत सोचा। सलीम मुझे एक अच्छा जीवन देगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं था। मेरे पति का नाम है श्रीधर राव। शादी से पहले ही मैंने अपनी पसंद, नापसंद और अपने विचार उन्हें बता दिए थे। मेरे ऊपर रही आसक्ति के कारण उन्होंने बड़ों के सामने हाँ कर दिया, पर कुछ दिन बाद ही उनमें अनायास ही बदलाव आने लगे। पता नहीं क्यों, पर वे मेरे किसी भी काम से चिढ़ जाते थे, गुस्सा करते थे। न जाने क्यों वे मुझे नापसंद करने लगे, पर मैंने अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखी। एक दिन मैंने अपनी एक छोटी सी इच्छा उनके सामने रखी। अब इस उम्र में डांस सीखकर कौन सा तीर मार लोगी? उससे अच्छा तो खाना बनाना सीख लो, समझी?
मेरी माँ चाहते थे कि मैं नृत्य सीखूं। तुम्हारे साथ इसलिए शादी किया था कि तुम मुझे तीनों टाइम खाना बनाकर खिला सको, इसलिए नहीं कि तुम गली गली नाचती फिरो। लाओ इधर। उनकी बातों से मुझे कोई ठेस नहीं पहुंची। नृत्य किसी भी तरह सीखने की मेरी जिद और बढ़ गई। एक दिन अपनी सहेली को फ़ोन करके मैंने दीक्षित जी का नंबर लिया। गुरुजी से मिलने के लिए मैं बस का इंतज़ार कर रही थी। सुशीला, सुशीला ठहरो, सुशीला रुको। समीर रुको। हाँ हाँ। सुशीला कैसी हो? अच्छी हूँ, और तुम? आप घर जा रही हो ना? आइए, कार में ड्रॉप कर दूंगी। कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अगर आपको असुविधा ना हो। ठीक है। आइए। थैंक्स। किस लिए? एक आदमी को कितना प्यार कर सकते हैं ये आपसे मिलने के बाद ही मुझे पता चला। लेकिन जब उसके सुख के लिए आपने मेरे उस दिन पाँव पकड़ लिए, तब जाकर मुझे मालूम पड़ा मैं जिसे पसंद करती हूँ उसे नहीं, जो मुझे पसंद करता है जीवन उसी के साथ गुजारना चाहती हूँ। ये है मिस्टर रब्बानी, मेरे शौहर। हाय। हेलो। दुबई से आए हैं। मैं कैसी हूँ ये जानने के बाद भी इन्होंने मुझे नई जिंदगी दी है। अभी तक मुझे ये समझ नहीं आया, अगर कोई हमें देखे तो अच्छा नहीं लगता हमें, ऐसे में उसे मेरे साथ कैसे? उसने मुझे प्यार का अर्थ समझाया है, नहीं तो मैं क्या करती। इसलिए सलीम की खुशी में ही खुश रहना चाहती हूँ। मन में क्या चल रहा है ये बात बाहर नहीं कह के उसके प्यार से बाहर निकलो। सच क्या है जान जाओगी।